3 कपूर घर में रख देना शत्रु की अकड़ और शत्रु का किया कराया दोनों ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा किया कराया करवा रहे हैं और हाथ धोकर अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, तो 3 कपूर का उपाय आपको अपने घर में करना है। और इस छोटे से उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस छोटे से उपाय को अगर आपने घर बैठे कर लिया, ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि इतना उत्तम ये उपाय है, करते ही इसका चमत्कार दिखेगा। आज आप इस उपाय को करेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर आप खुद देख लेंगे कि जो शत्रु आज आपको आंखें दिखाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं या गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक जादू टोना आपके ऊपर करवा रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरह का कष्ट दे रहे हैं, वो शत्रु चारों खाने चित्त तो हो ही जाएंगे। शत्रु की कमर इस तरह से टूटेगी कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु का जितना भी किया कराया है वो समझ लीजिए शत्रु के पास लौट जाएगा। आज की वीडियो का ऐसा उपाय है जो तुरंत असर दिखाता है। बहुत कम समय में आप अपने शत्रु को धराशायी कर सकते हैं और ये ऐसा उपाय है जिसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपने जीवन से हजारों लाखों शत्रुओं को बाहर कर सकते हैं। देखिए, कपूर साधारण नहीं है। कपूर के अंदर ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। कपूर जलाने से तो सीधे सीधे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कपूर जलाने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। कपूर जलाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता नहीं है या पैसा रुकता नहीं है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले ये उपाय किस दिन करना है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन नहीं देखना आपको, हर दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 3 कपूर की टिकिया आपको लेनी है। गोल टिकिया हो तो वो ले लें, अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर आप छोटे छोटे कपूर के 3 टुकड़े निकाल लें। अब आपको क्या करना है, एक लेना है शीशे का गिलास, ठीक है ना, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी आपके पास गिलास हो, एक कांच का गिलास आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी है पीली सरसों, यानी पीली सरसों के दाने। तो 1 से 2 मुट्ठी पीली सरसों के दाने आप ले लीजिए, चाहे 1 मुट्ठी ले लीजिए या 2 मुट्ठी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेकर घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है या ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना। आपको अपना फेस किस दिशा में करना है, मुख किस दिशा में करना है, तो पूर्व दिशा में आपको अपना फेस करके बैठना है, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में। और जो कांच का गिलास आपने लिया है उसके अंदर आपको पीली सरसों के दानों को भर देना है, ठीक है ना। पूरा गिलास नहीं भरना है, जितनी सरसों के दाने लिए हैं उतने दाने आपको उस कांच के गिलास में डाल देने हैं और उसके ऊपर रख देनी है छोटी सी कटोरी। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कपूर उठाना है, ठीक है ना, और अपने ऊपर से इसे आपको 3 बार उल्टी दिशा में उतारना है, ठीक है ना। एक कपूर को 3 बार अपने ऊपर से, अपने सर के ऊपर से उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, उतारना है। और जो सरसों के ऊपर, यानी सरसों के गिलास के ऊपर जो कटोरी आपने रखी थी, उस कटोरी में इस कपूर को रख देना है। फिर से दूसरा कपूर उठाएंगे, अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में आपको उतारना है, घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उस दूसरे कपूर को भी उस कटोरी में ही रख देना है। इसी तरह से तीसरा कपूर उठाएंगे, सर से 3 बार उल्टा उतारेंगे और उसी कटोरी में रख देंगे। और तीनों बार सर से कपूर उतारते समय बोलना है आपको एक मंत्र, ठीक है ना। जब सर से कपूर घुमा रहे होंगे आप, उस समय आपको पहले काउंट करना है, गिनती करनी है, उसके बाद एक मंत्र बोलना है, फिर कपूर को कटोरी में रखना है, ठीक है ना। मंत्र कौन सा है, ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट, ये मंत्र आपको बोलना है, ठीक है ना। तो 3 बार आपको ये मंत्र बोलना है, यानी 3 कपूर हैं और 3 बार ही आपको इस मंत्र को बोलना है और तीनों कपूर उस कटोरी में रख देंगे। और जो कटोरी है उसे कांच के गिलास पर आपको रखना है जिसके अंदर आपने पीली सरसों के दाने भरे हैं। अब आपको क्या करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से
कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं या मेरे शत्रु के द्वारा जो भी मेरे ऊपर किया कराया है, आप उसे दूर कर देना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद सब कुछ आपको संकट मोचन हनुमान जी से कह देना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से जो मुझे परेशान कर रहे हैं, या जो भी मेरे शत्रु मेरे घर के ऊपर करवा रहे हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना, आप सभी कुछ दूर कर देना। इस तरह से प्रार्थना करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी है आपको। प्रार्थना करने के बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर एक बार से ज़्यादा कर लें तो बहुत उत्तम है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको जय श्री राम, जय सीताराम 11 बार या 21 बार बोलना है। उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, जब भी आप हनुमान जी के उपाय करते हैं, आपको हमेशा भगवान राम का नाम सबसे पहले लेना होता है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं, संकट मोचन हनुमान जी अपने सारे कार्य छोड़कर आपकी प्रार्थना सुनने तुरंत दौड़े आते हैं। इसीलिए पहले भगवान राम के नाम का जयकारा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, उस गिलास को उठाना है जिसमें आपने सरसों भरी थी, ठीक है ना। उस सरसों के ऊपर आपको 21 बार फूंक मारनी है, ठीक है ना। कितनी बार? 21 बार, यानी 21 टाइम्स आपको उसके अंदर फूंक मारना है, ठीक है ना, अपने मुंह से। अब आपको क्या करना है, इस गिलास को रखना कहाँ है, इस कपूर को, इस गिलास को जिसमें सरसों भरी है, अपने घर में आपको रखना है ऐसे स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा किसी की नज़र ना पड़े, यानी घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर इसे आपको रख देना है। घर के बाहर के किसी व्यक्ति की नज़र ना पड़े, ऐसे स्थान पर इसे आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इस सरसों के दानों को जब आप सुबह को उठते हैं, जैसे मान लीजिए ये उपाय आपने मंगलवार को करा या शनिवार को करा, जिस दिन भी आप उपाय करते हैं, ठीक है ना, उसके अगले दिन से, यानी आज अगर आपने उपाय करा है तो उसके नेक्स्ट डे से, अगले दिन से आपको उठना है सुबह, और बिना नहाए धोए सबसे पहले उठकर आपको उस गिलास के अंदर से थोड़ी सी सरसों के दाने निकालने हैं, ठीक है ना, बहुत ज़रा से, और अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है और अपने घर से बाहर, मुख्य दरवाजे से बाहर इन सरसों के दानों को फेंक देना है। ऐसा आपको कितने दिन करना है? 21 दिन ऐसा आपको करना है, यानी 21 दिन ये उपाय लगातार आपको करना है। 21 दिन के बाद जितनी भी सरसों बची होगी और जो 3 कपूर आपके पास बचे हैं, जितना कपूर उड़ जाता है, क्योंकि कपूर हवा में उड़ता है ना, जितना उड़ेगा उतना उड़ जाएगा, बाकी जितना कपूर बचेगा उस कपूर को और उस सरसों के दानों को आपको दोनों चीज़ों को जला देना है, ठीक है ना। कपूर के साथ सरसों के दाने जल जाते हैं, उसको आप जला दीजिए। बाकी जो उसकी राख होगी उसे किसी भी पेड़ पौधे में या मिट्टी में आप डाल सकते हैं। तो बस 21 दिन ये उपाय कर लीजिए, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, करना लगातार 21 दिन है, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। 21 दिन का मतलब है कि केवल आपको 21 दिन जो सरसों के दाने हैं ना, उन्हें फेंकना है। 21 दिन ऐसा नहीं है कि लगातार आपको गिलास में सरसों भरनी है, 3 कपूर लेने हैं हर दिन, नहीं, सिर्फ सरसों के दाने 21 दिन आपको घर से बाहर फेंकने हैं। उपाय तो आपको एक बार ही करना है, ठीक है ना, लेकिन करना लगातार 21 दिन तक है। सरसों के दाने 21 दिन तक आपको फेंकने हैं घर के बाहर, और ये उपाय करने से बड़े शत्रु जो हैं ये परास्त हो जाते हैं। समझ लीजिए, शत्रु कभी भी आपको पलट कर देखने की गलती नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा ज़रूर लगा दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।